तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट है जो बीटेक, बीसीए या फिर कंप्यूटर साइंस बीएससी कर रहा है, उसको कंप्यूटर साइंस ब्रांच की नॉलेज है, पर उससे आप पूछोगे कि आप क्या बनोगे इससे, तो कहेगा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। जबकि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के पास बहुत सारे डोमेन्स होते हैं जो कि उससे रिलेट करते हैं, पर उसको सारी डोमेन्स की नॉलेज ही नहीं होती है, और नॉलेज होती है तो सही तरीका नहीं मालूम होता, रोड मैप नहीं मालूम होता है कि ये कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे डोमेन बताऊंगा जो कि कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर के अलावा भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो आपके लिए ही बनाई गई हैं। तो बस आपको इस वीडियो तो लास्ट तक देखना है, आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलने वाला है क्या और क्या क्या किया जा सकता है। तो बस इस वीडियो पे आप बने रहिए। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग बात करेंगे कि आपके टाइप्स ऑफ डोमेन्स कंप्यूटर साइंस के अंदर कौन कौन से हैं। बहुत से को तो बच्चे लोग समझते हैं, जानते हैं, पर बहुत से डोमेन्स ऐसे जो अभी बहुत ज्यादा बूम पर है, आगे और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, पर अभी उनके बारे में बहुत से लोग जानते नहीं है या फिर जानना चाहते नहीं है, मैं ये भी कहूंगा। तो सब चीजों के बारे में बात करूंगा, 10 डोमेन्स बताने वाला हूं, और आप उनके बारे में कैसे पढ़ सकते हो, उस रोड मैप को कैसे फॉलो कर सकते हो, ये भी बताऊंगा। देखो सबसे पहला जो डोमेन है हर बच्चा जानता है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हर इंसान करना चाहता है, तो उसके लिए होता है क्या कि आप कॉलेज जाते हो, बीटेक या बीसीए करते हो, वहां पर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस डीएसए प्लस कुछ सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं जैसे सिस्टम डिजाइन वगैरह। तो आप उसको सीखने के बाद किसी भी कंपनी में जा सकते हो। तो सबसे पहले वहां पर जब आप कंपनी में जाते हो तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हो, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग पोस्ट थोड़ा सीनियर लेवल की होती है। जब आप डेवलपर कुछ साल रह चुके होते हो तब आप सीनियर होते हो, फिर आप इंजीनियरिंग लेवल पे जाते हो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बताना ज्यादा यहाँ पे जरूरी नहीं है, इतना हर कोई जानता है। नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट रोल पे, ठीक है। अब जो सेकंड होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे डोमेन्स हैं। आप सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर में ये सोचते होंगे कि यार कुछ ही डोमेन्स है, पर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर में कौन कौन से डोमेन्स है। सबसे पहला आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, जो कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं वो बनाते हो, ठीक है। फिर एंड्रॉइड ऐप डेवलपर होता है। एंड्रॉइड ऐप डेवलपर में क्या है कि आप वहां पे एंड्रॉइड एप्स बनाते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका iOS ऐप डेवलपर होता है, जिसमें आप iOS मतलब एप्पल के सिस्टम के लिए ऐप बनाते हो, एप्पल के जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनके लिए ऐप बनाते हो। फिर उसके बाद फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है। फुल स्टैक डेवलपर जनाब वो होते हैं जो मान लीजिए एक तरीके से उनके लिए क्या कहते हैं वेबसाइट्स बनाते हैं, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड पूरा डिजाइन करते हैं, ठीक है। सारा उनको बैक एंड की भी नॉलेज होती है, फ्रंट एंड की भी नॉलेज होती है, प्लस थोड़ा डिजाइनिंग भी अच्छे से कर लेते हैं, वो होते हैं आपके फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। और उसके बाद में आपका आता है ब्लॉकचेन डेवलपर। ब्लॉकचेन डेवलपर ये नीचे दिख नहीं रहा है पर है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, नीचे थोड़ा है ब्लॉकचेन डेवलपर। अब इसमें क्या होता है कि आजकल हर चीज हर सिस्टम को इंसान सिक्योर बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए ब्लॉकचेन सबसे बढ़िया होता है। ब्लॉकचेन क्या है, जैसे आपकी इथेरियम है, बिटकॉइन है, इस तरीके के ब्लॉकचेन डेवलपर होते हैं जनाब, ठीक है। अब हम लोग आपको आगे ले चलते हैं और वहां पे दिखाते हैं कि और कौन कौन से यहाँ पे डोमेन है। देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपके पास बहुत सारे डोमेन है। आप वेबसाइट्स पे जा सकते हो, एप्स पे जा सकते हो। एप्स में भी एंड्रॉइड iOS 2 प्लेटफॉर्म बड़े बड़े हैं। कंप्यूटर के लिए आप बना सकते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग एक ऐसा कहे तो क्रेज है कि आज के समय में हर कंपनी मशीन लर्निंग पे काम कर रही है, चाहे आपका फेसबुक हो, यूट्यूब हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, कोई भी कंपनी में आप जाते हो वहां पे आपका मशीन लर्निंग जरूर मिलता है। क्यों? क्योंकि हर किसी को अपना एल्गोरिथम पावरफुल बनाना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा यूजर को रोक सके, यूजर को अट्रैक्ट कर सके, इसलिए मशीन लर्निंग बहुत जरूरी है। मशीन लर्निंग काम किस तरीके करती है, बहुत सारा डाटा होता है, डाटा को हम लोग मशीन को लर्न कराते हैं, उस हिसाब से उनका एल्गोरिथम और ज्यादा मजबूत बनता जाता है और वो और ज्यादा सजेशंस अच्छे दे पाता है यूजर्स को। जितना अच्छा सजेशंस आप दे पाओगे, लाइक आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो जितनी अच्छी वीडियो सजेशंस में आती है उतना ही आप और देखते चले जाते हो। ये नहीं कि एक वीडियो देखने के बाद आप चले गए, दूसरी वीडियो पे आप देखते हो, फिर तीसरी भी देखते हो। ये किस वजह से हो पा रहा है? ये मशीन लर्निंग की वजह से हो पा रहा है। और मशीन लर्निंग के साथ एक डोमेन और जुड़ता है जो कि अब ज्यादा बूम पे जा रहा है, अभी तक तो नहीं था, पर हाँ ये कुछ सालों से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में सबसे ज्यादा ये डोमेन होगा जो मैं अब बताने वाला हूं, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। अगर आज से मैं सही फ्यूचर बताऊं तो 10 साल
में ये पूरी तरीके चरम सीमा पे होगा। जिसने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने पैर खड़े कर लिए, उसकी जॉब्स कहीं जाने वाली नहीं है। उसकी एक तरीके से डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। बाकी चीजों की तो जॉब जा भी सकती है, लाइक आप ग्राफिक डिजाइनर हो, कंटेंट राइटर हो, उसकी जॉब जा सकती है क्योंकि वो एआई संभाल लेगा। पर जब एआई को संभालने वाले ही लोग नहीं रहेंगे तो एआई बनेगा कैसे, क्वेश्चन ये उठता है। तो आज अगर आपने एआई में पकड़ बना ली, एआई एमएल दो ऐसी फील्ड है जहां पर अगर आप अच्छे से कर ले गए, आपको अच्छे से इनके बारे में जानकारी है, आप पाइथन अच्छे से जानते हो, तो आप बहुत ही अच्छे से लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हो और इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो कि मैं यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि ये बहुत ही अपनी चरम सीमा पे है। अब आने वाले 10 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ना ही है, घटना नहीं है। हर कंपनी ये सोचती कि मैं सबसे पहले एक ऐसा एआई बना दूं जो दूसरी कंपनी से ज्यादा पावरफुल हो। गूगल अपने डीप माइंड पे काम कर रहा है, ओपन एआई ने चैट जीपीटी जैसी अच्छी खासी एआई बना दी है, फेसबुक भी तैयारी कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी तैयारी कर रहा है। तो हर कंपनी एआई पे काम कर रही है। तो जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, इनको फ्यूचर दिखता है तभी वो उस फील्ड पे काम करती हैं, ये ऐसे काम नहीं कर रही हैं। और इनको चाहिए एआई डेवलपर्स जिनको एआई के बारे में अच्छी नॉलेज हो। तो आज से इसकी तैयारी कर दो। क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आप ये सारे डोमेन्स बता रहे हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? तो इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आप देखो गूगल करो, यहाँ पे आपको YouTube पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा, इस चैनल पे जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे भी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी? मैं सारे जितने भी डोमेन्स बता रहा हूँ सबका एक एक करके रोड मैप भी बनाते जा रहा हूँ। रोड मैप क्या होता है? जहां पे मैं पूरा आपको बताता हूँ कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, सेकंड स्टेप क्या लेना है, क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाने के लिए, किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करना पड़ेगा, कहां से सीख सकते हो, कितने दिनों में सीख सकते हो, उसके बाद क्या करना है, ये पूरा रोड मैप मैं बनाते जा रहा हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइए, वहां पर रोड मैप नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर जाकर देखिए काफी सारे रोड मैप मैंने पहले डाल रखे हैं और बाकी मैं डालते जा रहा हूं। जैसे जैसे मुझको टाइम मिल रहा है मैं सारे डोमेन्स को कवर करते जा रहा हूं। अगर आपको पहले कोई डोमेन चाहिए, लाइक आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग पे आपको रोड मैप चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर दो कि भाई यार इस पे पहले जल्दी से बना दो, मुझे जरूरत है। मैं 2-3 दिन के अंदर बना दूंगा अगर उसमें आप लोग ज्यादा डिमांड करते हो तो। पर वो रोड मैप ऐसा होगा जहां पे देखने के बाद आपको पूरा स्टार्टिंग पता चल जाएगी कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 5th नंबर पे। 5th नंबर है साइबर सिक्योरिटी। अब आज के समय में जितना ज्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, जितना हर चीज में टेक्नोलॉजी आ रही है, उतना ही खतरा भी बढ़ता जा रहा है। किस चीज का? हर कंपनी के पास अपना डाटा होता है, अपनी चीजें होती हैं, उनको लोग चुराते हैं। जैसे आपके ब्लैक हैट हैकर्स हो गए, अनएथिकल हैकर जिनको बोलते हैं, वो अटैक करते हैं, सिस्टम पे मालवेयर डालते हैं, सिस्टम को खराब करते हैं, वेबसाइट्स को डाउन करते हैं। तो ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनी साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को हायर कर रही है। ये ऑफिसर्स करते क्या है कि सिक्योरिटी को मजबूत करते हैं। जहां पर कोई बग होता है, कोई वल्नरेबिलिटी होती है, कोई कमी होती है, उनको फाइंड करते हैं और उस पर काम करते हैं। तो जो भी सिस्टम है, जो भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस हो, हर किसी को आज के समय में साइबर सिक्योरिटी चाहिए। पहले क्या होता था, हम लोग गार्ड को रखते थे, हम लोग अपने बाउंसर्स को रखते थे सिक्योरिटी के लिए। अब नहीं रहा, अब कोई आपको सामने से अटैक करने नहीं आएगा, अब साइबर अटैक होते हैं। साइबर अटैक मतलब इंटरनेट के थ्रू आपके सिस्टम को हैक किया जाएगा, आपकी जानकारी निकाली जाएगी, देन आपको लॉस में पहुंचाया जाएगा। तो आप चाहिए साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स। तो आज के समय से अब आने वाले समय में जैसे एआई बढ़ रहा है, वैसे साइबर सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ेगी। और ये आप अभी से स्टार्ट कर दो, आने वाले समय में आपको फायदा देगा। अब इसमें कुछ और भी डोमेन है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डोमेन पे। 6 नंबर का डोमेन है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग डोमेन ये भी बढ़ रहा है। ये किस तरीके बढ़ता है? क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? लाइक आपका कोई सर्वर है जो बहुत पावरफुल है, वो कहीं पे रखा हुआ है, उस सर्वर का यूज करके आप अपने सिस्टम को चला रहे हैं। जैसे कि YouTube की वीडियो आपके सिस्टम पे नहीं होती, किसी सर्वर पे है, पर चला आप रहे हो। उसी तरीके अगर आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल दें, जैसा कि आप छोटा सा मोबाइल है मेरे पास, मान लो ये, इसमें GTA 5 नहीं चलेगा, पर मैं इसमें अगर GTA 5 चलाना चाहूंगा तो एक ऑप्शन होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का। जैसे कि बड़े बड़े सर्वर दूसरी कंपनी ने लगा रखे हैं, ठीक है, तो GTA गेम चलेगा वहां पे उन सर्वर्स पे, पर कंट्रोल हम लोग इस मोबाइल से कर सकते हैं। मतलब खेलेंगे इस पे, कंट्रोल इस पे रहेगा, पर वो गेम रियल में इस मोबाइल में नहीं रहेगा, उसकी फाइल्स इन मोबाइल में नहीं रहेंगी, चलेगा वो कहीं और पे और यूज हम लोग इस मोबाइल पे करेंगे। तो ये है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको डोमेन बताता हूं। नेक्स्ट डोमेन है आपका यहाँ पे
एथिकल हैकर, जो कि साइबर सिक्योरिटी का ही एक पार्ट है। एथिकल हैकर क्या करते हैं? नॉन एथिकल हैकर, जो अनएथिकल हैकर होते हैं, ब्लैक हैट हैकर, बुरे हैकर्स का सामना करते हैं। जब वो अटैक करते हैं तो ये डिपेंड करते हैं और डाटा को चोरी होने से, बीच होने से बचाते हैं, कंपनी को मजबूत रखते हैं। और ये एथिकल हैकर ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, व्हाइट हैट हैकर बोले जाते हैं। ये कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं, उनसे इसी बात का पैसा लेते हैं, उनके सिस्टम पर अटैक करके उनकी जानकारी को निकालते हैं। जनाब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी टेस्टिंग भी की जाती है। लाइक मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, मैंने किसी सॉफ्टवेयर को बनाया तो उसके बाद जो टेस्टर्स होते हैं वो उसको हर तरीके टेस्ट करते हैं। और टेस्टिंग डोमेन खासकर गेमिंग फील्ड में होता है। गेमिंग में क्या होता है, जब गेम कोई बनकर आता है तो उसको अलग अलग पैमाने से टेस्ट किया जाता है कि कहां पर कौन सा गेम क्रैश कर रहा है, बग कहां पे आ रहा है, कहां से गेम गड़बड़ी कर रहा है, या फिर कोई आप ऐप बना रहे हो तो कहां से खराब हो रहा है, कहीं से मान लीजिए कोई साइड से कोई चीज कट रही हो, या फिर ऐप बार बार क्रैश कर रहा हो, या फिर वो उतना लोड ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है ज्यादा यूजर्स का। तो ये सारी चीजों की टेस्टिंग करने के बाद आपका प्ले स्टोर पे लॉन्च होता है, तब यूजर्स के पास चीजें पहुंचती हैं। तो उससे पहले टेस्टिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल पे की जाती है किसी भी चीज को। लाइक आपका ये मोबाइल होता है, ये भी जब बन के आता है तो इसकी भी टेस्टिंग पहले की जाती है। इसमें जो एंड्रॉइड सिस्टम है इसको टेस्ट किया जाता है हर पैमाने से, प्लस इसकी वो मजबूती को भी चेक किया जाता है, इसको बेंड किया जाता है, इस पर प्रेशर डाला जाता है, इसको गिरा के देखा जाता है। इसी तरीके से आपके सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट किया जाता है। तो टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन में भी आप जा सकते हो, ये भी आपके कंप्यूटर साइंस का ही एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊं आपका डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं? लाइक हर कंपनी के पास उसके यूजर्स का डाटा होता है, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सब अपने यूजर्स का डाटा रखती हैं। और वो डाटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन कंपनीज के लिए कि अगर खुदा ना खास्ता वो चोरी हो जाए, दूसरे लोग उसको ले जाए या फिर खराब हो जाए तो उनका बहुत ज्यादा घाटा होगा एंड उनकी ब्रांड वैल्यू पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उनकी ब्रांड वैल्यू घट सकती है। इसीलिए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं उनके डाटा को मैनेज करते हैं, डाटा को सही तरीके से कहां पे स्टोर करना है, किस तरीके से उसको आदान प्रदान करना है, मतलब डाटा का जितना भी काम होता है जो मैनेज किया जाता है वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। तो ये फील्ड भी बहुत अच्छी है, कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत आती है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, आप इसमें भी जा सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड पे चले तो नेक्स्ट फील्ड है रिसर्च फील्ड। रिसर्च फील्ड क्या होती है? अगर आप बीटेक स्टूडेंट है, बीसीए स्टूडेंट, तो आप कंप्यूटर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, टेक्नोलॉजीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, प्लस आपके पास और भी सारी नॉलेज होती है कि गूगल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है तो कैसे कर रहा है। तो जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपको रिसर्च पे लगाया जाएगा, कंपनीज आपको रिसर्च पे लगाएंगे कि इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालो, इस पे अपडेट्स निकालो, और ये पूरी रिसर्च फील्ड होती है। तो आप इस डोमेन में भी जा सकते हो, ये भी कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस पे भी जा सकते हो। ये मैंने 10 डोमेन्स बताए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। अब आप इनमें से किसी पे भी एक चूज कर लो, उस पे अपना पूरा 100% डिफेंस डालो और मेहनत के साथ आगे बढ़ते जाओ। जनाब आपको किसी पर्टिकुलर डोमेन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए, उस पर रोड मैप मिल जाएगा। और हो सकता है रोड मैप मैंने पहले बना भी रखा हो तो एक बार प्लेलिस्ट पे जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। जनाब आज की वीडियो में इतना ही था, पसंद आए तो एक लाइक करके आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।